हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे आखिर स्टार्टअप है क्या। आखिर स्टार्टअप है क्या, तो हम बताना चाहेंगे कि स्टार्टअप एक टूल्स की तरह होता है। प्रत्येक स्टार्टअप या प्रत्येक प्रकार का स्टार्टअप या प्रत्येक फील्ड में स्टार्टअप एक टूल्स की तरह होता है, जिससे जिससे हम कोई न कोई कार्य या कोई न कोई लक्ष्य या कोई न कोई उद्देश्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अर्थात स्टार्टअप प्रत्येक फील्ड में या प्रत्येक प्रकार का या प्रत्येक स्टार्टअप अपने आप में वह टूल्स है, वह माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं या कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरीके से प्रत्येक स्टार्टअप एक टूल्स की तरह कार्य करता है, एक टूल्स की तरह होता है। वह टूल्स जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम विकसित करते हैं, जिसे हम स्टार्ट करते हैं, या फिर जिसे हम बनवाते हैं। ठीक है, जिसे हम बनवाते हैं, दूसरे के द्वारा बनवाते हैं या बने बनाए टूल्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक स्टार्टअप या ये कह लीजिएगा प्रत्येक स्टार्टअप में लिया गया या उठाया गया प्रत्येक कदम एक हेल्पिंग टूल्स की तरह होता है। इस तरीके से स्टार्टअप के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले या प्रयोग होने वाले प्रत्येक चीज़ हेल्पिंग टूल्स की तरह होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे इस्तेमाल भी होते हैं, ऐसे प्रयोग भी होते हैं या ऐसे यूज भी होते हैं जो कि कंप्लीमेंट टूल्स की तरह होते हैं। कहने का अर्थ है कि संपूर्ण रूप में प्रत्येक स्टार्टअप अपने आप में एक टूल्स की तरह होता है। टूल्स की तरह होता है जिससे हम पार्टिकुलर कोई उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब टूल्स जितना बढ़िया होगा, जितना सही होगा उतना बढ़िया वो काम करेगा, उतना बढ़िया वो रिजल्ट देगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस तरीके से आप एक गलत रिंच से आप कोई बोल्ट नहीं खोल सकते हैं। बोल्ट के अनुसार ही रिंच होना चाहिए या रिंच के अनुसार ही बोल्ट होना चाहिए, तभी तो वो बोल्ट खुलेगा। ठीक है, जब आप एक गलत रिंच से आप कोई बोल्ट नहीं खोल सकते, साधारण सा बोल्ट है। उस तरीके से गलत स्टार्टअप से कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक स्टार्टअप एक टूल्स की तरह, एक औजार की तरह, एक साधन की तरह, एक माध्यम की तरह होता है। अब यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर के मिस्टेक्स क्या होती हैं, ये हम अगले भाग में बताना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।